जी नहीं मंसूर साहब, मैं नहीं समझता। मैं समझता हूँ कि यहाँ पे सब कुछ आइन और कानून के मुताबिक होता है। कुछ केसेस का आपने जिक्र किया, उससे आप थोड़ा और पीछे चले जाएं। यहाँ पे डॉक्टर आसिम साहब थे जिनके ऊपर 400 अरब करप्शन का इल्जाम लगता था, रोज टीवी पे प्रोग्राम्स होते थे, आपको याद होगा सिंध में डॉक्टर आसिम। तो यकीनन वो मसला भी हल हो गया होगा। जहां तक फराह गोगी साहिबा का ताल्लुक है, देखिए उनके ऊपर कोई अगर इल्जाम है तो वो आके खुद उसका दिफा करेंगे और यकीनन अदालती निजाम में आइन और कानून के मुताबिक वो मसला हल होगा। एक चीज है कि 16 महीने हुकूमत भी रही और इतनी बड़ी करप्शन होती रही, तो ये भी कोई बता दें कि इस शख्सियत का फलानी जगह पे फ्लैट निकल आया, ये निकल आया, या कोई तो उसका जरिया वो मिला देना आप। दूसरी बात ये है कि देखें, ये बार बार कहा जाता है कि जी ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए करोड़ों रुपया लिया गया और वो मतलब वो इतना ज्यादा पैसा लिया गया कि वो अरबों में रकम चली जाए। अब ट्रांसफर पोस्टिंग कौन करवा रहा? ब्यूरोक्रेट करवा रहे थे। फराह गोगी तो इस मुल्क में नहीं है, लेकिन जो कमिश्नर या मुबैना तौर पे डीसी या एसी या एसएचओ जो पैसे दे के अपनी ट्रांसफर करवा रहा था, वो तो इसी मुल्क में है ना। या फिर वो अब ट्रांसफर करवा के योगोस्लाविया चला गया। आप 5 डीसी सामने लेके आए ना। क्या पाकिस्तान का आइन और कानून ये इजाजत देता है कि डीसी पैसे दे के खुदा न खास्ता अपनी ट्रांसफर करवाए? तो अब मेरे ख्याल में जो ये इल्जाम लगाते हैं उनको कम से कम 5 डीसी तो अपनी दौरे हुकूमत में सामने लेके आने चाहिए थे ना। पीडीएम की हुकूमत थी जो 16 माह, वो बार बार ये ट्रांसफर पोस्टिंग का कहते हैं। क्या आज तक आपको उनके साथ उन्होंने कभी शेयर किया कि ये ब्यूरोक्रेट जो है वो पैसे लेके आता है? मुझे नहीं पता, हो सकता है शेयर किया हो, मैंने तो नहीं देखा। तो ये वो चीज है कि जिससे लगता है कि ये एक सियासी बयानिया है। बाकी जहां तक करप्शन का ताल्लुक है, पिछले दौर में भी होती रही होगी, उससे पीछे भी होती रही होगी, और खुदा ना खास्ता हो सकता है कि अब भी हो रही हो, मुझे नहीं पता। लेकिन जो फैक्ट्स हैं वो ये हैं कि आप एक सियासी बयानिया तो बनाते हैं, लेकिन उसका नतीजा क्या निकलता है? कि नतीजा कुछ नहीं निकलता, सिर्फ उस पर बहस करवाना शायद मकसूद होता है, और वो बहस हम कर रहे हैं। मैं अपने नाज़रीन को सिर्फ एक बात बता दूं कि आज दिन भर हमने ये दुआ की कि श्रीलंका और न्यूजीलैंड के मैच में बारिश हो जाए। वहां पे तो बारिश नहीं हुई, लेकिन अतर काजमी साहब इस्लामाबाद में है, वहां पे बारिश होगी, जिसकी वजह से हमारा वीडियो लिंक उनसे चला गया है और वो इस वक्त ऑडियो के जरिए सिर्फ हमारे साथ राब्ते में। ये मत समझिएगा कि हमने उनकी वीडियो बंद कर दी है, बारिश की वजह से उनके सिग्नल नहीं आ रहे, बारिश गलत जगह हो गई, होनी वहां चाहिए थी। लेकिन मलिक साहब, ये अतर भाई जो बात कह रहे हैं कि फराह गोगी का तो नाम लिया जाता है, उन ब्यूरोक्रेट्स के हवाले से तो पूछे ना जिन्होंने रिश्वत दी। और मलिक रियाज साहब, मैं इसमें ऐड भी कर दूं, मलिक रियाज साहब का कोई नाम क्यों नहीं लेता? उनके खिलाफ भी तो हुकूमत एक्शन में ले। देखिए, मुझसे ज्यादा अतर साहब ये बात जानते हैं। पहले मैं थोड़ी सी 1-2 चीजें बता दूं। 13 अप्रैल को ये स्टोरी आती है, ये फराह गोगी के सासों वाली। फिर ये स्टोरी आती है 7 जून को कि दोबारा से तहकीकात का आगाज कर दिया गया, ये जो पैसे उनके बैंक में आए हैं। मसला ये है कि कोई आज की स्टोरी, मैंने पहले जैसे कहा कि आज की स्टोरी नहीं है, ये 13 अप्रैल से स्टोरी आ चुकी थी। दूसरी बात जिसका जिक्र अतर काजमी साहब कर रहे हैं जी, कि ब्यूरोक्रेट सामने आए। पाकिस्तान में वाइट कॉलर क्राइम किसे कहते हैं? वाइट कॉलर क्राइम ये होता है कि मैंने पैसे दिए और मैं भर्ती हो गया। कभी आपने ऐसा शख्स देखा होगा कि जिसने पैसे देके भर्ती हुआ हो किसी भी दौरे हुकूमत के अंदर, बाद में आके कि जी मैं गलत भर्ती हुआ हूँ जी, मैंने पैसे दिए थे ताकि उसको नौकरी चली जाए? ठीक, ये कभी नहीं होता। और अतर साहब इस बात से वाकिफ हैं। आप मुझे बताइए, जितने आपके ठेके हैं, कोई भी हुकूमत हो, कोई भी हुकूमत, मैं कहता हूँ उसमें पीपल्स पार्टी, पीटीआई, पीएमएल, 3 बड़ी जमातों की हुकूमतें देख लें, कोई ऐसी हुकूमत नहीं है जिसके दौरान जो आपके ये कंट्रैक्टर्स हैं ये पैसे दे के अपने बिल अप्रूव ना करवाते हों, इनको पैसे दे के अपनी मंजूरी ना करवाते हों। और यहाँ तक कि शहबाज शरीफ साहब ने एक दफ़ा कह दिया था कि ये 30 से 40% तक कमीशन ले। मलिक साहब, रिश्वत देने वाला और लेने वाला दोनों जहन्नुमी। मैं आपसे गुजारिश करूँ, तो एक का सियासत से ताल्लुक है, इस वजह से रगड़ा जा रहा है। मैं वही आपसे अर्ज करूँ। होता ये है कि ठीक है, सियासी मुखालफिन जिस तरीके से ऐसी स्टोरीज को तलाश करते थे, ऐसे बयानबाजी एक दूसरे के खिलाफ करने के लिए माजी में किया करते थे, आज यकीनी बात है पीटीआई के ऊपर दबाव है, पीटीआई के हवाले से ये खबरें आ रही हैं। लेकिन सवाल ये है कि ऐसे बरी जिम्मा कभी करार नहीं दिया जा सकता। यानी आप देखें ना, आप उस ऑफिस को इस्तेमाल करते हो, जिस प्लेन की तस्वीर फराह गोगी ने कि इस कौम ने देखी है, वो किसका प्लेन है? मलिक रियाज साहब का त्यारा है ना। यानी फराह गोगी साहब को इतनी बड़ी शख्सियत थी कि उनको मलिक रियाज साहब अपना त्यारा दे रहे थे कि अपने त्यारा इस्तेमाल करो। सर, आपके लिंक्स दुबई चले होंगे, सर मेरी गुजारिश नहीं देना, मेरी गुजारिश ये है, मेहरान नहीं देता सर, किसी न किसी काम में कोई लगाया गया था ना कि आपने ये काम करने हैं, इसलिए आपकी त्यारा भी हाजिर है। सियासतदानों को अगर सरमायादार मंसूर साहब पैसे देते हैं तो अपने मफादात के लिए देते हैं, अपने काम करवाने के लिए देते हैं, और ये जो काम उनके हो रहे होते हैं उसके अगेंस्ट वो पैसे हासिल करते हैं। इसमें कोई ढकी छुपी राय नहीं है। हम समझते हैं कि किसी दौर में ज्यादा हुआ होगा, किसी दौर में कम हुआ होगा। आज भी आप कह सकते हैं जी ये 10
जो पार्लियामेंटेरियन है इन्होंने पैसे नहीं लिए होंगे, लेकिन क्या ये हकीकत नहीं है? यहाँ क्लशनकोफ बनाने के लाइसेंस बेचे जाते हैं, या ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए पैसे दिए जाते हैं, या ठेका लेने के लिए पैसे दिए जाते हैं, ठेका मंजूर कराने के लिए पैसे लिए जाते हैं। और ये हर दौर में हुआ है। मसला सिर्फ ये है कि एक जमात ने, ये एक शख्सियत ने जिसका नाम इमरान खान है, उसने पूरी कौम को तो चोर बना दिया। उन्होंने कहा मैं हाजी हूँ। अब उसके घर का खर्चा कौन देता था? अलीम खान साहब देना शुरू हो गए, जहांगीर खान तरीन साहब उनकी ट्रांसपोर्ट देना शुरू हो गए। मेरा मलिक साहब जो गाड़ी, मेरा जो एतराज है वो मेरा एतराज सिर्फ सुन लीजिए, हमने माजी के अंदर ये करैक्टर असैसिनेशन है या कुछ भी इसको लफ्ज दें, हमने अजब करप्शन की गजब कहानियां। सर मैं इस बात से तुसी मेरी गल समझ गए, बिल्कुल ठीक, मैं इत्तेफाक करता हूं। अजब करप्शन की गजब कहानियां, उसके बाद नून लीग पैनामा केस, ये सारी चीजें मैं कहता हूं, ये मैं सब चीजों से इत्तेफाक करता हूं। अब मुझे बताइए कि माजी में भी अब एहतसाब होने लगा, माजी में भी, अब भी शायद एहतसाब ना हो। अच्छा, अभी भी जुल्म ये है इस मुल्क के अंदर, जुल्म ये है इस मुल्क के अंदर कि हम एहतसाब करते नहीं हैं। अगर माजी में ठीक है, मियां नवाज शरीफ के दौर में अगर किसी की करप्शन के केसेस थे, उनको मंतकी इंजाम तक पहुंचना चाहिए। सवाल यह है कि हमने तब भी नहीं कहा था कि नवाज शरीफ साहब जनाब 5,000 अरब लेके इंडिया चले गए। हाँ। ये लोगों ने कहा ना। हाँ। इसी पे नैब की कमेटी बनी कि कश्तियां भर के जाती थी यहाँ से। इससे नैब की तहकीकात हुई, हत्ता कि यह भी कहा गया कि 777 का जो जहाज है वो डॉलर से भर के, हाँ। वो जनाब रोजाना यहाँ से दुबई जाता है और 3 दफा जाता है। हाँ। आप तो सब्र करें। हाँ। यानी किसको ये भी अंदाजा नहीं कि 777 में गुंजाइश कितनी होती है और डॉलर कितने जा सकते हैं। मैं कहता हूँ इन बातों को छोड़ दें। आज भी ये इल्जाम अगर कोई एग्जेजरेशन के साथ लगा रहा है, गलत कर रहा है, लेकिन क्या इसमें कोई हकीकत नहीं है कि जो 190 मिलियन पाउंड थे हुकूमत पाकिस्तान के पैसे थे, उठा के आपने मलिक रियाज साहब को दे दिए। ठीक है, जब आपने दिए उसके अगेंस्ट आपने जमीन ले ली, तो उसका जवाब तो आपको देना पड़ेगा ना। फिर आपके अपने वुज़रा कह रहे हैं, पंजाब के 10 वुज़रा मैं आपको बता सकता हूं जो ये बात जाके इमरान खान साहब के पास रोते थे कि हुजूर वहां हर चीज के पैसे मांगे जाते हैं। खान साहब उन्हीं फाइलों को उठा के बुजदार साहब को दे देते थे। इसलिए उस्मान बुजदार साहब ने अगर पैसे लिए या उनकी दौरे हुकूमत में पैसे लिए जाते रहे, इमरान खान साहब जिम्मेदार हैं उसके। मुझे बताइए आजाद कश्मीर में क्या हुआ? नहीं तो आजाद कश्मीर में उस्मान बुजदार तो इधर ही उन्हें गिरफ्तार। सर आजाद कश्मीर में क्या हुआ? आजाद कश्मीर का बेचारा साबिक वजीर आजम ये कहता है कि मेरे अरबों रुपए डूब गए, उनके खानदान में लड़ाई हो गई, उनके घर वाले ने कहा भाई हम इससे ज्यादा पैसे पीटीआई पे नहीं लगा सकते। यानी आप अरबों रुपए लेके उनको वहां वजीर आजम बनाते हैं। सरदार तनवीर इलियास। यानी क्या ये ढकी छुपी बातें हैं? यानी आपने वहां से उनसे पैसे लिए, उनको वजीर आजम बनवाया, फिर जब आपने देखा नहीं आप इनसे निचोड़ लिया गया, आपने नए बंदे को लाने के लिए दोबारा से ये सरदार तनवीर इलियास साहब कह रहे हैं कि मेरे अरबों रुपए लग गए। सरदार तनवीर साहब खुद कहते हैं, तो सरदार उनकी फैमिली में डिस्प्यूट। सरदार साहब ने रिश्वत दी थी, मतलब क्या? अब मुझे बताएं किस लिए लिए जाते रहे? उनसे कहा गया कि 4 हल्कों की आपने ये मुहिम आपने चलानी है। अच्छा। ये कैंपेन आपके जिम्मे है, ये पैसे आपने लेके आने पार्टी के लिए। हाँ। आप मुझे बताइए जब आप इतने पैसे ले रहे होंगे एक बंदे को और उसको आप वजीर आजम आजाद कश्मीर का उहदा देने को तैयार हो, तो ये तो एक सीट बेचनी क्या बिका है। सीट बेचनी क्या होती है? मंसूर साहब मैं आपसे एक और अर्ज करूं, आप सेनेटर्स खान कहते जी, खान साहब कहते मेरे हाथ बंधे हुए थे। हाँ। सेनेटर्स की सीटें आपके पास आई, आप कंपेरिजन करके देख लें, किस दिन अतर काजमी साहब बैठ जाएं, ये पीटीआई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, PMLN, तीनों के वर्कर्स में से किसको सीटें मिली सेनेट की, ज्यादा किसको मिली और ज्यादा बेची किसने, आपको अंदाजा हो जाए। मैं समझ गया। ये मती साहब मेरा एक सवाल ये है, जो अत्तर भाई तो पहले ब्यूरोक्रेट्स की बात करें, सर उस्मान बुजदार भी यहाँ पे है, मलिक रियाज साहब भी मेरे ख्याल में पहुंच में ही है। मैं मुर्तजा अली शाह साहब की चंद दिन पहले ट्वीट देख रहा था कि शायद उनकी मुलाकात हुई है नवाज शरीफ साहब से, बल्कि मलिक साहब आप तो उधर ही थे, हुई मुलाकात हुई थी? उन्होंने तरदीद की थी मलिक रियाज साहब ने कि मैंने मुलाकात नहीं की। खबर थी मुर्जा साहब की कि उन्होंने मुलाकात की, लेकिन उसके मलिक साहब हमने भी उसको खोई लगाने की कोशिश की, जिससे मलिक रियाज फैमिली इनकारी थी।